नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, गेहूं समर्थन मूल्य पर पंजीयन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित बड़ी खबरें भी देखेंगे। साथ ही में हाल ही में जो टिकट फाइनल हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सभी जिलों में समग्र पोर्टल में नागरिकों के समग्र आईडी का आधार से ई-केवाईसी 100% कराए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस उद्देश्य से 1 से 15 मार्च 2024 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इस दौरान भूस्वामी आधार सत्यापित समग्र को राजस्व भू अभिलेख या खसरे से लिंकिंग का कार्य भी प्राथमिकता से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि आपने भी आधार समग्र आईडी और खसरे को लिंक न करवाया हो तो जरूर करवा लें। आने वाले दिनों में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना ई-केवाईसी और बिना आधार लिंक के नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल और आगामी मौसम पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई। भैंसदेही में 15, बिछुआ में 2, पांडुर्ना में 0.6 और मोहखेड़ा में 0.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वर्तमान में मौसम की जो कंडीशन बनी हुई है उसकी बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास चक्रवाती घेरे के रूप में बना हुआ है समुद्री तल से 3 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और एक और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रेरित चक्रवाती घेरा बना हुआ है। और इसी को देखते हुए चक्रवाती परिसंचरण से लेकर पश्चिमोत्तर अरब सागर तक मध्य क्षोभ मंडल में एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, और इन सब के प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दोनों ही तरफ से नमी आ रही है। इसको देखते हुए 5 मार्च 2024 से अगले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। जो भी किसान भाई की फसलें खेतों में रखी हुई हो, जल्द से जल्द उनको ढकने की व्यवस्था कर ले या निकलवा लें, क्योंकि बारिश की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान लगाया है वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर यानी कि 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिले। प्रदेश के बाकी बचे जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बात करें मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की, आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में यानी कि भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, इंदौर संभाग के जिले इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच, इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही गरज चमक वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहने की संभावना है। जिन जिलों में हल्की वर्षा के साथ गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है वे जिले हैं नर्मदापुरम, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। इन जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना कहीं कहीं पर है। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि, गरज चमक, वज्रपात के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है वे जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, बैतूल, उज्जैन, देवास, शाजापुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, दमोह और सागर जिले। आगामी 2 दिनों के दौरान भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा के साथ ही गरज चमक और वज्रपात की भी संभावना है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित के समस्त किसान भाइयों को सूचित किया गया है कि जिन किसान भाइयों की तरफ समिति का ऋण बकाया है 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कर देवे और शासन की 0% ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। यदि आप अदायगी दिनांक तक अपनी तरफ का ऋण जमा नहीं करते हैं
तो आपको ब्याज और दंड ब्याज दोनों ही भुगतना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशियों की अधिकृत सूची जारी कर दी है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं सांसद रोडमल नागर। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पर आप फोटो समेत देख सकते हैं कहाँ से कौन प्रत्याशी लड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, वी.डी. शर्मा खजुराहो, राहुल सिंह लोधी दमोह, हिमाद्री सिंह शहडोल, दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद, राजेश मिश्रा सीधी, शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर, लता वानखेड़े सागर, रोडमल नागर राजगढ़, अनिता नागर सिंह चौहान रतलाम, गजेंद्र पटेल खरगोन, वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़, गणेश सिंह सतना, जनार्दन मिश्रा रीवा, आशीष दुबे जबलपुर, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला, आलोक शर्मा भोपाल, महेंद्र सिंह सोलंकी देवास, सुधीर गुप्ता मंदसौर, ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा, दुर्गादास उइके बैतूल और संध्या राय भिंड से चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में 56 लाख हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि और आहार अनुदान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक जनजाति बहनों को 30.43 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। तो में आपको बताएंगे धार जिले के लिए डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं। धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा, कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। आज भी जब आया हूं तो लगभग 7,300 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। आज के इस अवसर पर 4,17,00,000 की लागत से ज्ञानपरा, तलावड़ी, धुलेट में नए हाई स्कूल बनाने की भी यही घोषणा कर रहा हूं और उसका भूमि पूजन भी साथ साथ कर रहा हूं। गेहूं उपार्जन हेतु 6 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन हो रहे हैं। किसान पंजीयन की अवधि पहले 3 मार्च थी, अब बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। ई उपार्जन पोर्टल www.mpuparjan.nic.in पर आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। गुरु कृपा ट्रेडर्स द्वारा प्याज, लहसुन और आलू के भाव यहाँ पर दिए गए हैं। इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन ने समस्त नर्सिंग होम एसोसिएशन को एक पत्र लिखा है। इसमें कुछ बहुत ही जरूरी निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पताल में उपचाररत रोगियों की मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा शव प्राप्त न करने तक तथा शव की गरिमामयी और आवश्यकता अनुसार शीत संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शव को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो बिल भुगतान के लिए मृतक के शव को बंधक बनाए जाने की लगातार घटनाएं होती थी, अब यदि ऐसी सूचनाएं पाई जाती हैं तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधित निजी अस्पताल के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा निजी अस्पताल में मृत्यु होने के बाद परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन हेतु उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी निजी अस्पतालों को दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर शव परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए
ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा आपको बता देते हैं। नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 3 वर्ष, केजी फर्स्ट के लिए 4 वर्ष, केजी सेकंड के लिए 5 वर्ष और कक्षा पहली के लिए 6 वर्ष है। वहीं अधिकतम आयु सीमा की बात करें, नर्सरी के लिए 4.5 साल, केजी फर्स्ट यानी एलकेजी के लिए 5.5 साल, यूकेजी के लिए 6.5 साल और कक्षा पहली के लिए 7.5 साल है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर कर दिया करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। अधिकृत सूची है बीजेपी उम्मीदवारों की। लाडली बहन योजना की राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही किसानों के लाडली बहनों के खाते में डाल चुके हैं। अब जल्द ही किसानों के खाते में भी 2,000 रुपये की राशि इसी सप्ताह आ सकती है, क्योंकि इस सप्ताह के बाद में आचार संहिता भी लगने वाली है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने कितना कर्ज लेकर रखा है, 3.14 करोड़ रुपए का बजट है, जबकि कर्ज है 3.31 लाख करोड़ रुपए का। 4 मार्च को ब्यावर आएंगे राहुल गांधी, रात भाटखेड़ी में रुकेंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीयन करवा रहे हो तो आपको भाव भी पता होना चाहिए। 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। चना का 5230 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। वहीं मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रामलला सरकार और महाकाल भगवान के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगले 4 घंटों का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं। अब से लेकर 10 बजे तक जिन जिलों में गरज चमक और बारिश की संभावना है वे जिले हैं शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, रीवा। इन सभी जिलों में 5 mm प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश की संभावना है। बिजली चमक या गिर सकती है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। 10:30 बजे तक यह चेतावनी वैध रहेगी। वही जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, वे जिले हैं सिंगरौली। यहाँ पर 15 mm तक बारिश हो सकती है। 61 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। 60% तक बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की गई है। सीधी और सिंगरौली, इन दोनों जिलों के लिए यह अलर्ट है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी 5 mm तक बारिश का जो अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं रीवा, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा। इन सभी जिलों में बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा 10:30 बजे तक। अब से लेकर 9 मार्च तक के मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में केवल आज बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में और आज और कल कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग बता रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।